नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अब से कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे दिल्ली के लिए। वीडी शर्मा भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। दरअसल बीजेपी की बैठक में शामिल होना है। आज मंत्रिमंडल पर मुहर लग सकती है, जानकारी मिल रही है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में होने वाली बैठक में बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर मुहर लगनी है। आज ही ये बैठक होगी और आज ही नाम भी लगभग फाइनल हो जाएंगे और देखना यह होगा कि इस कैबिनेट में किन चेहरों को तरजीह दी जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर आलाकमान निर्णय क्या लेता है और कौन से चेहरे होंगे जो कैप्टन मोहन की टीम के खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि जो अब तक नाम चर्चा में चल रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं उन नामों को जिसमें संभावित मंत्री के चेहरे आप देख सकते हैं। और ऐसे में आज की बैठक में क्या कुछ तय होगा, क्या न्यूज 18 की इस संभावित लिस्ट पर मुहर लगेगी या फिर आलाकमान कुछ और सोचकर बैठा है। हालांकि अब से कुछ ही देर में इस पर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। आज लगभग तय हो जाएगा जिसमें कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के सभी मंत्रियों के चेहरों को आज उजागर कर दिया जाएगा। उन सभी चेहरों को जो कि अब तक सिर्फ चर्चा में हैं, उन पर आज मुहर लग सकती है। बीजेपी की इस बैठक में नाम फाइनल हो जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको दिखाते हैं। जीतू पटवारी दरअसल दिल्ली पहुंचे हुए हैं इस वक्त और दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था। और अब इस वक्त चूंकि इतनी ऊर्जा है, 40% से ज्यादा वोट इन सब परिस्थितियों में आए, तो क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारणों पे जानने की बात भी हुई। पर यह है कि एकजुटता से काम करना है, सब मिलकर करना है, वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान के साथ युवाओं को ज़्यादा भागीदारी मिले, इस पर फोकस करना है और अल्टीमेटली लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस द बेस्ट हो, इस पर काम करना। सर, कब आप पदभार युवा चेहरों पर भी फोकस किया गया इस बार, आपको लगता है कि तो दिल्ली में जीतू पटवारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात उन्होंने की। दरअसल 19 दिसंबर को पदभार संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का। कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तो अध्यक्ष मैं हूं, बट जीतू पटवारी है, पर सामूहिक नेतृत्व हम सब मिल के लड़ेंगे। और ये पहली बार पहला अवसर है कि मध्य प्रदेश में अब किसी प्रकार की गुटबाजी का कहीं जगह ही नहीं है, स्थान नहीं है। हम सब मिलके एक साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर कैसे लेके जाएं और पार्टी के प्रति आम जनता का, खासकर यूथ का कैसे रुझान बना, इस पे काम। सर, लेकिन बीजेपी आप पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि आप चुनाव हार गए, उसके बावजूद आपको बनाया, कोई और नेता नहीं था क्या? बीजेपी लगातार ये कहते आ रही है कि जीतू पटवारी चूके। जी धन्यवाद सबको, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, जीतू पटवारी थे जो साफ तौर पर तो जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इस बात को लेकर कि क्या चुनाव हारने के बाद भी जो आलाकमान ने आप पर भरोसा जताया, इस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए और दिल्ली में जीतू पटवारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलकर के वहां से निकले हैं। और अब आगे मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने उनका इंतजार कर रही है और उसके लिए बाबा महाकाल के दर पर आशीर्वाद लेने भी जाएंगे जीतू पटवारी। और महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर 19 तारीख से ये नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियों के साथ वे संभालेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात कर लौट रहे हैं जीतू पटवारी और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले ये मुलाकात हुई है और आज की इस मुलाकात में मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से रणनीति से क्या कुछ मंथन से निकलेगा, देखना होगा। और उमंग सिंघार भी यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं इस पूरे मामले लोकसभा की तैयार करें
और कैसे भी संगठन को हमें वापस खड़ा करना है और साथ में भाजपा के खिलाफ बिल्कुल तैयारी की मोर्चाबंदी संभाले। एक नई जनरेशनल शिफ्ट हुआ है मध्य प्रदेश में, युवा को कमान दी गई है, आप हों जीतू जी हों, आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी लगातार युवाओं को ला रही थी, आपकी पार्टी ने भी आप लोगों को आगे किया, जो बड़े दिग्गज थे, आप हालांकि उनके विरोध में भी थे, उनको हटाया। आप देखते हैं इससे आपके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा? स्वाभाविक है, पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है हम दोनों के बनने से, और इसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग सिंघार जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नेतृत्व के आने से बड़ा एक फायदा मिलेगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है तो हम पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़े रिजल्ट देंगे। सहयोगी सोनू के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। उमंग सिंघार भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनका कहना कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। हमारे यूथ कांग्रेस की ओर आए, 40% वोट हमें भी विधानसभा मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 48% मिला है। नेचुरल 51% वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, ये चुनौती है। और जैसा मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में एक नया विचार जो सबसे बड़ा है। और इस पूरे मामले को लेकर वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। निर्णय उनका अपना आंतरिक निर्णय है। मैं कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और उपनेता तीनों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सकारात्मक राजनीति हम सब लोग मिलकर के करते हैं, पर ये निर्णय उनके आंतरिक निर्णय है, इसलिए इस पर मुझे कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये मैंने यही कहा कि ये उनके अपने निर्णय है, इस पर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो उनका आंतरिक कांग्रेस के मामले हैं। वापस लौटते हैं उस बड़ी खबर पर जिसके साथ हमने की थी बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि आज बैठक होनी है दिल्ली में। वीडी शर्मा दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, ये भी यहां दिल्ली में मौजूद होंगे और बातचीत होगी आज आलाकमान से कैबिनेट के गठन को लेकर। मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे हो सकते हैं ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जिसमें संभावित मंत्रियों के चेहरे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या केंद्र की तरफ से या उनके आलाकमान की तरफ से कोई नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें अभी आप देख पा रहे होंगे विश्वास सारंग हैं, या उसके अलावा जो और बड़े चेहरे हैं या पुराने जो मंत्रिमंडल में रहे लोग हैं, कृष्णा गौर हों, इंदर सिंह परमार हों, ये सभी जो नाम हैं क्या यही नाम फाइनल किए जाएंगे या फिर कुछ और चेहरों को जोड़ा जा सकता है, कोई नए चेहरे हो सकते हैं। वासु चौरे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, आज का दिन बहुत अहम है, कैबिनेट गठन होना है, दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रदेश अध्यक्ष का और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का। दिल्ली में आलाकमान के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का सबसे मूल विषय यही रहेगा कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाए, क्योंकि कल से मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। नई सरकार के कार्यकाल का ये पहला सत्र रहने वाला है और संभवतः उससे पहले ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे आप गृह विभाग की बात करें, शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग की बात करें और नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन जैसे जो विभाग हैं, इनको लेकर जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो किन मंत्रियों को दी जाएगी, ये सबसे बड़ा जो सवाल और सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है। और निश्चित तौर पर हम लोग संभावित जो मंत्रिमंडल है, जिन चेहरों को मौका मिल सकता है, उनके नाम तो बता ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से चौंकाने वाले काम किए हैं 2023 के चुनावों के दौरान, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर हो या डिप्टी सीएम के फैसले को लेकर हो, तो कुछ ऐसे नए नाम भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते
सकते हैं। और राजस्थान के फैसले के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर किसी पहले बार के विधायक को भी अगर पार्टी को लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है तो उसे भी मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अनुसार इस पूरे मंत्रिमंडल में जो कहीं ना कहीं असर है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जातीय, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण साधना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगा और एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाना होगा जिसमें युवा चेहरों के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी जगह मिले, ताकि जो सरकार के कामकाज होते हैं वो बेहतर रूप से चल सके। ऐसे लोगों को शामिल करना जरूरी होगा जो संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बनाने में कामयाब रहे। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, जिसका एक इम्पोर्टेंस रोल होता है प्रशासन को चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में, उनके साथ भी तालमेल बैठाना जरूरी होता है। तो ऐसे तमाम चेहरों की तलाश बीजेपी को होगी। बिल्कुल। और ये जो आज की बैठक है इसमें और क्या आगे स्थिति रहेगी इस पर और जानकारी लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते आगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था पर बैठक ली और बैठक में संभाग के कलेक्टर, एसपी और विभागों के बड़े अफसर मौजूद रहे। सीएम ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि काम में अफसर पारदर्शिता रखें जिससे सही काम करने वालों को परेशानी न हो। सीएम ने जबरन वसूली की घटनाओं पर भी चिंता जताई और अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए। पुलिस विभाग में पेंडिंग प्रमोशन के आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए। सीएम ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। सीएम ने निर्माण कार्यों को लेकर जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने को कहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो यात्रा का जो हरी झंडी दिखाई थी और वो बहुत सफलता के साथ हमने अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज इससे हमने अपने संभाग की प्रशासनिक दृष्टि से विकास के मामलों को लेकर के बैठक प्रारंभ करने का निर्णय किया था। उसमें 10 संभाग में सबसे पहले उज्जैन संभाग की बैठक ली है, जिसमें सभी माननीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया था। और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम, जिला और संभाग और फिर प्रांत, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास मामलों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की है आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते जाएं। और जबलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन के फैसले के समर्थन में उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं, पशुओं के लिए मांसाहार, मनुष्यों के लिए शाकाहार भोजन, लाउड स्पीकर के लिए जारी आदेश का भी समर्थन, आसानी से पढ़ पाएंगे बच्चे। मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है, इसमें आपत्ति कहाँ है? जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज़ पर रोक है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2, 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने निवास पर रात्रि विश्राम कर एक मिथक तोड़ दिया। माना यह जाता है कि कोई भी सीएम उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता, लेकिन इस मिथक को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ दिया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसकी वजह क्या बताई, यह भी बताते हैं आपको।
महाकाल नगरी में रात्रि विश्राम, उज्जैन की मान्यता पर लगा विराम, मोहन पहुंचे महाकाल के धाम, शिव नगरी में सीएम का विश्राम। सालों से एक मान्यता चली आ रही थी जो कल रात टूट गई। वो मिथक जिस पर विराम लग गया। महाकाल नगरी में डॉक्टर मोहन यादव का जत्था पहुंचा। भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने सीएम उज्जैन पहुंचे तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं आज सालों से चला आ रहा एक मिथक टूट न जाए। कुछ ने कहा कि नहीं टूटेगा, कुछ ने कहा ये नए सीएम हैं और इनका हर काम का नया तरीका है तो टूटेगा जरूर। दोपहर में सीएम का जुलूस निकला, शाम ढलने लगी, लोगों को लगा सीएम अब रवाना होंगे, लेकिन वो मिथक जो सालों से चला रहा था वो टूट गया। सीएम महाकाल नगरी में रुके और इनके साथ सारे कयासों पर विराम लग गया। राजा तो सिर्फ एक ही हैं और वो महाकाल है। हम सब उनके बेटे हैं। राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों राहत नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? ये तो मिथक की बात हो गई, लेकिन ये मिथक शुरू कहां से हुआ? क्यों उज्जैन में कोई सीएम नहीं रुकते थे? सीएम ने ये भी बता दिया। क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। ये तो सीएम साहब कह रहे हैं। वैसे मान्यता ये भी है कि महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। वैसे उज्जैन सीएम का गृह नगर है। वो यहीं खेले और पढ़े, यहीं से सियासत की शुरुआत की और महाकाल के आशीर्वाद से सीएम बने और उज्जैन में रात्रि विश्राम करके उन्होंने मिथक को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।